आज के व्लॉग में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि मीडियम फैमिली के लोग दिवाली को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही साथ इंडियन कल्चर के अंदर दिवाली किस तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो दिवाली भी नहीं है, फिर ये दिवाली सेलिब्रेशन की वीडियो अभी कैसे अपलोड कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता, हमने एक प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हमने ये एक्सप्लेन किया था कि दिवाली की सफाई हमने किस तरीके से की थी। तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगर आपने उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो दिवाली किस तरीके से हमने सेलिब्रेट की थी वो भी मैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूँगा। तो आप उस वीडियो पर जो है रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हमने दिवाली किस तरीके से सेलिब्रेट की थी। अब मैं दिवाली के टाइम इतना लेट इस वीडियो को क्यों अपलोड कर रहा हूँ, तो ये सारे रीज़न आप उसी वीडियो में सकते हैं। तो दिवाली की सफाई होने के बाद हम निकल जाते हैं घर से सीधा मार्केट की तरफ, और वो भी इसीलिए क्योंकि हमको दिवाली की शॉपिंग करनी थी। तो आप देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से सजा हुआ है दिवाली के टाइम में। तो आप देख सकते हैं एक एक चीज़ें परचेज करने के लिए हम मार्केट आ चुके हैं। अब यहाँ से हम एक एक चीज़ें गिन गिन के हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें सबसे पहले चीज़ें हमारे हैं दीपक। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ से दिए खरीद रहे हैं मिट्टी के, और ये दिए खरीदने के बाद यहाँ से हम 100 दिए खरीद रहे हैं, क्योंकि हमको खेत में भी जलाना है, साथ ही साथ घर पर भी जलाना है, और हमारे पुराने घर नए घर सब जगह यहाँ पे दिए जलाने हैं मिट्टी के। तो आप भी ये मेड इन चाइना की चीज़ें नहीं खरीद के आप भी मिट्टी के दिए खरीद सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ से पहले मिट्टी के दिए खरीद लेते हैं। मिट्टी के दिए खरीदने के बाद दूसरी जो हमारी लिस्ट है उसमें जो चीज़ें हैं वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे के वीडियोस में सारी चीज़ें किस तरीके से कैसे परचेज़ की वो हम दिखाते रहेंगे। और गाइस आप यहाँ देख सकते हैं दिए में भी कितनी वैरायटी है, एकदम स्पेशल टाइप के, कुछ ऐसे डेकोरेटेड किए हुए। तो ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो ये कुछ जो ज़्यादा स्पेशल है वो हम नहीं खरीदते हैं, क्योंकि घर वाले बोलेंगे इतने महंगे, तो हम नॉर्मल से जो दिए हैं वो परचेज़ कर लेते हैं। ये काफ़ी 100 रुपये का है, जबकि हम ये जो नॉर्मल है ये खरीद लेते हैं। और यहाँ से ख़रीदने के बाद अब हम चलते हैं सीधा पटाखे की दुकान पे, क्योंकि दिवाली के दिन मिठाई वगैरह सारी चीज़ें परचेज़ करनी होती है। तो अब यहाँ से हम खरीदते हैं। देखा यहाँ पे बहुत महंगे महंगे, हम स्काई शूट खरीदने की सोच रहे थे, पर चलो बजट से बाहर ही हैं सारे के सारे, पर चलो एक आधे तो कम से कम खरीद ही लेते हैं। तो चलो यहाँ से कुछ स्काई शूट खरीदने के बाद यहाँ से छोटे मोटे फुलझड़ी वगैरह ये खरीद लेते हैं, और फाइनली यहाँ से हमने एक स्काई शूट परचेज़ भी कर लिया। अब वो कैसे क्या जलेगा वो आप अभी आगे के वीडियो में देखना कि हमने कितने स्काई शूट खरीदे हैं और इनको किस तरीके से वहाँ पे हमने जलाया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम खरीदने आ गए गन्ना। दिवाली के अंदर ये मान्यता होती है कि जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो वहाँ पे शुगर केन लगे हुए होने चाहिए दोनों साइड। तो हम जब से मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि हमारे घर में जब भी दिवाली की पूजा होती थी तो 2 शुगर केन ऐसे लक्ष्मी जी के लगाते हैं, और 2 हमारे जो भी इनकम का जो सोर्स होता है वहाँ पे हम लक्ष्मी जी का ये लगा के पूजा करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये खरीदने के बाद अब हम आ चुके हैं यहाँ पे शॉप के ऊपर, और यहाँ से हम कुछ परचूनी चीज़ें खरीदते हैं। अब परचूनी चीज़ों में भी बहुत सारी होती है, जैसे बहुत सारी चीज़ें बनती है दिवाली के दिन, तो फटाफट से ये खरीद लेते हैं। और मेरे हिसाब से दिवाली की जो शॉपिंग है वो एक दिन पहले करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि हमको टाइम पे पहुँचना है, और टाइम पे पहुँचने के बाद ही हमको वहाँ पे पूजा वगैरह भी करनी है। तो अब बहुत लेट हो जाएंगे यहाँ से। और गाइस दिए खरीदने के बाद, पटाखे खरीदने के बाद और परचूनी सामान खरीदने के बाद अब आप देख सकते हैं हमको मिठाई खरीदनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिठाई की शॉप, अब कौन कौन सी खरीदें, यहाँ पे इतनी वैरायटी की मिठाई है। पर चलो अभी तक हम मिनिमम बजट की जो मिठाई है वो फटाफट से यहाँ से परचेज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे परचेज़ करने के बाद अब हम सीधा घर की ओर चलते हैं, क्योंकि घर जाके हमको रास्ते में दिए भी जलाते हुए चलने हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं पुराने घर, और आपने एक हमारी वीडियो देखी होगी जिसमें हमारा लॉक वगैरह टूटा हुआ था। तो ये उसी दिन की वीडियो थी जिस दिन दिवाली थी। तो दिवाली के दिन किसी ने हमारे लॉक वगैरह को तोड़ दिए थे, जो कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखी होगी। अब किसने तोड़े अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है, पर बात यह है कि अंदर से कोई भी सामान वगैरह चोरी नहीं हो रखा था, तो फिलहाल सब ठीक था। तो हम क्या यहाँ पे दिए जलाने आए थे, तो हमने देखा कि यहाँ पे गेट लॉक सारे टूटे हुए थे। तो अब आप देख सकते हैं हम जैसे चेक करने गए तो यहाँ पे मेरे एक मधुमक्खी और खा गई, क्योंकि यहाँ पे मधुमक्खियों का पूरा छज्जा लगा हुआ है। तो हम चेक भी नहीं कर सकते थे आगे जाके। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे फटाफट बाहर से ही दिए जला देते हैं। और उस साइड जाए तो देखो आप देख सकते हैं कि उधर भी एक मधुमक्खी का पूरा छज्जा लगा हुआ है, इस साइड भी मधुमक्खी का छज्जा लगा हुआ है। और गाइस फाइनली हमने मधुमक्खियों से बचते करते कैसे भी करके यहाँ पे दिए जला दिए हैं। बाहर तो हमने दिए जलाई दिए हैं। अब मैं फटाफट से ऊपर एक दिया जला देता हूँ, ऊपर छत के ऊपर भी जाके दिए जला देते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ का जो हमारा घर है वो काफ़ी ये अच्छा था जब हम यहाँ पहले रहते थे 4-5 साल पहले। यहाँ पे पीछे पूरे पौधे लगे हुए हैं। मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में पूरे घर का टूर करवाऊंगा हमारे इसका, कि यहाँ पे रहना काफ़ी अच्छा लगता था। पर अब वहाँ पे नया घर बना लिया, तो अभी हम वहाँ पे रहते हैं फिलहाल। तो चलो दिवाली के अंदर इतना बिजी थे कि इस घर की तो हम बिल्कुल सफाई भी नहीं कर पाए। यहाँ पे 3 रूम बने हुए हैं, एक रसोई बनी हुई है, साथ ही साथ यहाँ पर भी
अच्छी चीज़ें हैं, पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे हम आ नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे सफाई नहीं होती है प्रॉपर, और सफाई नहीं होने से यहाँ की जो मेंटेनेंस है वो भी नहीं हो पाती है। तो चलो यहाँ पे दिए जला देते हैं अभी नीचे, और अभी ऊपर भी जला देंगे ताकि यहाँ पर भी दिवाली हम मना सकें। और गाइस सामान खरीद के लेके आए थे तो हमको यहीं पे अंधेरा पड़ चुका है। बाकी जब अभी हमको है घर पे और दिए जलाने हैं, साथ ही साथ हमको पूजा करना है, क्योंकि आज ही करना है। वैसे तो लास्ट मतलब कल का था मुहूर्त, पर चलो आज करना है तो उसके लिए हमको जल्दी से जल्दी घर जाना होगा। तो फिलहाल हमको सारे काम मम्मी को दिए कि आपको रास्ते में दिए जलाते हुए आने हैं पुराने घर में, और साथ ही अभी हमको खेतों में भी दिए जलाने हैं। दिवाली में ये बड़ी अच्छी मान्यता होती है कि आपको जो इनकम सोर्स है उसकी पूजा करनी है, साथ ही साथ वहाँ पे दिए वगैरह जलाने हैं। तो यहाँ पे हम दिए जला देते हैं अंदर रूम के अंदर, और छत के ऊपर सब जगह दिए जला देते हैं। और यहाँ से दिए जलाने के बाद सीधा हम चलते हैं हमारे पुराने खेतों की ओर, मतलब हमारे खेतों की ओर चलेंगे जहाँ पर भी हमको दिए जलाने हैं। अभी वहाँ पे बड़े बड़े चने हो रखे हैं, तो पहले तो ऊपर छत पे जला देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है लाइट कनेक्शन जो है, अभी लाइट नहीं आ रही है। यहाँ पे लाइट कनेक्शन भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही है, पर अभी लाइट नहीं आ रही है। तो चलो आज सही टाइम पे लाइट नहीं आ रही, क्योंकि आज दियों से काम चलाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे दिए जला देते हैं। अब यहाँ पे भी दिए, ये आप उधर देख ही सकते हैं, यहाँ पे इतना मतलब चारों तरफ बिल्कुल आपको अंधेरा दिख रहा होगा। वो उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे अभी लाइट नहीं आ रही है। तो यहाँ पर भी अभी दिए जला देते हैं, और दिए जलाने के बाद अब हम सीधा घर की ओर चलेंगे। और लेट भी काफ़ी हो चुके हैं, 7-8 बज चुकी है, जबकि हमको जल्दी जाके घर पर भी वहाँ पे पूरा काम हमें को संभालना है। वैसे दिवाली में ऐसी मान्यता होती है कि हमको नहा धो के नए कपड़े पहनना चाहिए, पर अभी 1-2 सालों के अलावा जितने भी साल थे उसमें दिवाली मेरी हर बार इस तरीके से बीतती थी कि सफाई करते करते मैं इतना लेट हो जाता था। फिर पहले दिन सफाई करनी होती थी, दूसरे दिन जैसे सफाई कर आके फ्री होते थे तो फिर ये घर के काम वगैरह में, ये सामान परचेज़ करने में इतना बिजी हो जाते थे कि शाम को जब मैं आता था तो मैं बिना नए दिवाली मनाता था। अभी आप देख सकते हैं सुरेश के होने की वजह से आधे काम सुरेश ने ख़त्म कर दिए, आधे काम मैंने ख़त्म कर दिए, तो जल्दी से हम फ्री हो गए और आज नहा धो के हम सामान खरीदने गए हैं। बाकी ऐसा होता था कि पहले सामान पापा खरीद के लेके आते थे। अब तुम सोचो अगर उस टाइम में यूट्यूब होता, उस टाइम में हम वीडियोस बनाते, तो वो सारी चीज़ें भी हमारी जो मेमोरी है वो कितनी सेव हो जाती, और वो सारी की सारी चीज़ें इन फ्यूचर हम कभी भी देखना चाहें तो वो सारी की सारी चीज़ें देख पाते हैं। तो बस इसका मतलब मकसद यही है चैनल का कि बस हमारी जो सारी चीज़ें हैं, अभी जैसे ये वीडियो है तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे अपलोड करने का यही मकसद है कि ये सारी चीज़ें सेव हो सकें और इन फ्यूचर हम उसको वापस से देख सकें, क्योंकि इतना स्टोरेज वगैरह या मोबाइल में ख़राब होना करे, ये सारी चीज़ें नॉर्मल दिक्कत है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर सेव कर दोगे जहाँ से आप लाइफ में कभी भी देख सकते हो, तो ये आप देख ही सकते हैं कि इसीलिए हम इन सारी चीज़ों को यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। और गाइस आपका जो रिस्पांस है वो भी काफ़ी अच्छा है। आपके रिस्पांस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया कि व्यूज़ वगैरह जो है वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पांस दे रहे हो। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिए वगैरह जलाने के बाद अब हम सीधा निकल जाते हैं घर की ओर। अब घर की ओर जाने से पहले हमको रास्ते में हमारे जो जो खेत आते हैं वहाँ पर अभी दिया जलाते हुए जाना है, और दिया जलाने के बाद शाम को, जो अभी शाम तो वैसे ही हो चुकी है, दिया जलाने के बाद जैसे हम घर पहुँचेंगे तो घर पहुँचने के बाद हमको ये ट्रैक्टर वगैरह की पूजा करनी होती है, तो वो मेरे को ही करना पड़ेगा। तो अभी लाइट आ चुकी है और आप देख सकते हैं रास्ते में व्यूज़, यहाँ पे घर किस तरीके से डेकोर हो रखे हैं। तो अभी ये भी होता है कि जिस दिन हम पूजा करते हैं उस दिन हमारे ट्रैक्टर हो गया, हमारे खेत हो गए, उसके अलावा लक्ष्मी जी का वो पूजन वगैरह वो सारा किया जाता है। तो ट्रैक्टर जो इनकम सोर्स होते हैं कुल मिला के उनकी पूजा की जाती है। आपने कुछ बड़े क्रिएटर को भी दिवाली के दिन इसी तरीके से देखा होगा। पर आप सोच रहे हैं कि मैं ये बिना मौसम वाला बरसात वाली बात कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो दिवाली का सीज़न नहीं है फिर भी मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। उसका मेन रीज़न ये है गाइज़ कि हमारी जो जो चीज़ें रह चुकी है जिनको हमने अपलोड नहीं करा है और वो हमारे मोबाइल में है, तो हम उनको अपलोड कर देते हैं ताकि इन फ्यूचर वो सेव हो सकें। बस इसका इतना सा मकसद है, इसीलिए जो चीज़ें प्रीवियस है मेरे पास वो मैं सारी अपलोड कर रहा हूँ। और वैसे तो आप देख ही सकते हैं कि रोज़ रेगुलर आपको एक नई वीडियो मिल रही है, तो वो रोज़ रेगुलर भी होती है। कुछ कुछ प्रीवियस वीडियो हैं जिनको मैं अपलोड कर देता हूँ। अब आप पता नहीं इसको कब देखेंगे, हो सकता है आप दिवाली के टाइम में इस वीडियो को देख रहे हो। तो और गाइस हमने हमारे रास्ते को इतनी बार दिखा दिया है कि मतलब अगर कोई भी आना चाहे तो अब हमारी वीडियोस देख देख के हमारा रास्ता आराम से जान गया होगा कि हमारा जो घर का रास्ता है वो किस तरफ से जाता है। क्योंकि हर एक वीडियो में जो रास्ता है वो बार बार जब हम जाते हैं आते हैं दिखाते हैं, तो मतलब आपको याद ही हो गया होगा कि हमारे घर का रास्ता किस तरीके से कहाँ से जाता है, किधर मुड़ना है, क्या नहीं मुड़ना है। और गाइस एक और चीज़, अगर आप भी एक यूट्यूबर है तो मैं कुछ यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स भी आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको हर एक चीज़ के अंदर इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आपके घर में कोई चीज़ नया कंपाउंड खरीद रहे हो उसको किस तरीके से, तो मैं जो जो चीज़ें खरीदूंगा उसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर देता रहूँगा। तो इसका मतलब ये जो चैनल होगा वो एक टेक चैनल की तरह भी काम करेगा, ये एक रिव्यू की तरह भी काम करेगा, ये एक व्लॉग की तरह भी काम करेगा, और ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देगा। तो ये चैनल ओवरऑल ऑलराउंडर का काम करेगा। तो चलो फटाफट घर चलते हैं और घर चलने के बाद देखते हैं क्या। और घर चलने से पहले हमको याद आता है कि हमको रास्ते में भी एक जगह और दिया जलाना है। तो चलो
कम से कम हम यहाँ जब हम घर से निकले थे तो हम 50 से 60 दिए लेके निकले थे, और अभी आप देख सकते हैं जलाते जलाते अब कुछ और बचे हैं, 60 से 8 दिए और बचे हैं, बाकी हमने ऑलमोस्ट सारे जला दिए हैं। तो चलो अभी यहाँ पे और जला देते हैं। ये पूरा खेत मैंने आपको दिखाया भी था एक बार, हमने यहाँ इसी खेत से हम चारा लेके आए थे, ये वही खेत है। तो आपने हमारी वीडियोज़ में देखा होगा, अंधेरे में तो देखो ये कुछ इस तरीके से लगता है। तो यहाँ पर भी हम दिया जला देते हैं। उस वाले एक खेत में तो हमने इस गेट को कूद के फिर गए थे और फिर दिया जलाया था। तो चलो अभी इस वाले खेत में दिया जला देते हैं, और यहाँ से जलाने के बाद फाइनली अब हम सीधा घर जाएंगे। घर वाले जो खेत हैं उसमें शायद पापा ने दिए जला दिए होंगे, अगर नहीं जलाए होंगे तो वो भी हमको जलाना ही है। और एक चीज़ गाइस कि हमने जैसे ही वीडियो कंटिन्यू डालना अपलोड किया है, पहले कुछ लोगों को लगा कि हम अपलोड कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो हमारे जो कुछ सब्सक्राइबर थे, पता नहीं क्या दिक्कत है कि हमारे जैसे मान लो 130 सब्सक्राइबर हो गए, तो धीरे धीरे जैसे ऐसा लगा कि वीडियोज़ कंटिन्यूज आ रही है, वीडियोज़ पर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उन्होंने अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिया है। पर गाइस याद रखेंगे उनको भी जिन्होंने, मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं पे कुछ चीज़ अच्छा कर रहे हो तो लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। तो जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं लोग बाग ऑटोमेटिक ही कम क्यों करते जा रहे हो। तो कहीं अगर आपने नहीं किया हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो अब आप देख सकते हैं हम घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंचने के बाद अभी हम ट्रैक्टर की पूजा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर को पहले साफ नहलाना धुलाना साफ़ करके, वो तो खैर हमने बनाया नहीं है क्योंकि इतना टाइम मिला ही नहीं है। फिर उसके बाद इसके आप देख सकते हैं कि कोकोनट ऑयल वगैरह ये सारी चीज़ लगा के इसको एकदम नए की तरह चमकाना पड़ता है। और अब इसके बाद में लास्ट जो चीज़ होती है वो होती है इसकी पूजा करना। तो वैसे इंडियन कल्चर में मान्यता ये होती है कि दिवाली से पहले आप अपने घरों को साफ़ सफाई से बिल्कुल एक साफ़ सफाई करके एकदम क्लीन कर दो। जैसे आपके घर बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, उसके बाद ये होगा कि हमको लक्ष्मी जी की पूजा करनी होती है। उसके लिए जो जो चीज़ें कम होती है, एक धनतेरस और आती है, उसमें आपको पता है हम कैंटीन गए थे, आर्मी कैंटीन। उस वीडियो पर भी आपने सबसे अच्छा रिस्पॉन्स दिया है पूरे चैनल पर। तो हुआ ऐसा कि हमने सफाई की थी, सफाई करने के बाद जैसे हमारे घर की सारी कुलक्ष्मी निकल गई, तो उसके बाद हम आर्मी कैंटीन गए थे, और आप देख सकते हैं वही वीडियो हमारी अच्छी चली है। फिर कैंटीन जाके हमने धनतेरस के दिन ऐसी मान्यता होती है कि कुछ चीज़ें परचेज़ करनी होती है, तो हमने वो वॉशिंग मशीन परचेज़ की थी, और परचेज़ करने के बाद उसके अगले दिन जो पूजन का सामान होता है वो परचेज़ करना होता है, और लोग बाग पूजा करते हैं। और उसके अगले दिन जो होता है सारे लोग आपस में मिलजुल के आपस में सेलिब्रेट करते हैं। और इस तरीके से गांव में एक मीडियम फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो इस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। ये पिछली दिवाली सेलिब्रेशन है, इस दिवाली जब आएगी तो वो किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे वो तो मैं आपको आगे के वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। पर ये प्रीवियस वीडियो जो थी, प्रीवियस दिवाली जो थी वो हमने किस तरीके से सेलिब्रेट करी थी वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अब आप देख सकते हैं जब पूजा की जाती है तो एक एक जने को बिठाया जाता है। तो ट्रैक्टर पर आप देख सकते हैं बाबू बैठा है और ट्रैक्टर की पूजा करते हैं। उसके अलावा उसके तिलक वगैरह लगाते हैं। तो आपके भी अगर इसी तरीके की मान्यता तो आप कमेंट में कमेंट करना, या आपके कुछ अलग है या आपके कुछ नए रूल वगैरह है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं राजस्थान से हूँ तो हमारे ऐसा ही होता है। अगर आप किसी अलग डिस्ट्रिक्ट से हो या अलग सिटी से हो तो वहाँ पे किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं वो भी आप हमको कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं। और गाइस कुछ वीआईपी लोग जो होते हैं वो कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, वो इन मान्यताओं में कुछ और नई एडिशनल मान्यता ऐड करते हैं और उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं। तो हमको भी अब कभी मौका मिलेगा, हम भी कुछ अमीर बनेंगे तो हम भी किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे वो आपको इसी चैनल पर हम दिखाएंगे। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहना। और गाइस जैसे मैंने नसराबाद के अंदर अपनी कोचिंग स्टार्ट कर रखी है, श्रीनगर के अंदर स्टार्ट कर रखी है, तो वो थोड़े सिटी टाइप के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पे थोड़े लोग जो है एजुकेटेड है, पर मेरे को जो सबसे अच्छा जो माहौल कहीं का लगा है तो वो गांव का माहौल है। अगर इन फ्यूचर कुछ भी अच्छा होता है तो मैं जो अपनी लाइफ कहीं पे बिताऊंगा तो वो सबसे बेस्ट लाइफ होगी कि मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ वो गाँव में बिताऊँगा, और एक तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से खेती करके और गाँव के जो सारे रीति रिवाज होते हैं उस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी लाइफ सेलिब्रेट करूँगा। और गाइस ये भी होता है कि गाँव के लोग बड़े भोले होते हैं, तो मतलब उनके साथ रहना आप कभी रह के देखना। गांव के अंदर जो होता है वो काफ़ी मिलजुल के लोग रहते हैं, और सिटी में ऐसा होता है कि पड़ोसी को पड़ोसी से नहीं मतलब होता है, जबकि गांव में ऐसा होता है कि किसी के घर कुछ हो जाता है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। अब सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरे को गाँव की लाइफ बहुत बेस्ट लगती है। अब आपको कौन सी कहाँ की लाइफ बेस्ट लगती है? अगर आप सिटी में रहते हैं तो एक बार आप गाँव की लाइफ इंजॉय ज़रूर करना, कभी आना और वहाँ पे आप रह के देखना, कोई टाइम स्पेंड करना वहाँ पे। और अगर आप गांव में रहते हैं तब तो खैर आपको पता ही होगा कि गांव की लाइफ किस तरीके की होती है। तो चलो फिलहाल आप देख सकते हैं हमारी मेन आरती वारती सब हो चुकी है यहाँ पे ट्रैक्टर की। और ये ट्रैक्टर वो है जब हम मतलब फाइनेंशियल कंडीशन हमारी बहुत ख़राब थी, तब से जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही हुई है उसका जो मेन रीज़न है ये हमारा ट्रैक्टर है। तो ये पापा का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो चलो ट्रैक्टर की हो चुकी है, अभी यहाँ पे पूजा बाइक की कर लेते हैं, और बाइक की करने के बाद सीधा हम यहाँ पे अंदर चलते हैं और वहाँ पे लक्ष्मी जी की आरती करते हैं।
और गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको 2 पार्ट में भी बना सकता था, लेकिन हुआ ऐसा कि हमारे कुछ स्टूडेंट थे। पर्सनली अभी तक तो ये जो कमेंट है वो हमारे स्टूडेंट का ही था कि आप जो है वीडियो बहुत शॉर्ट बनाते हो उसको बहुत लॉन्ग बनाया करो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर कवर करी है। अगर आपको भी शॉर्ट वीडियो किस तरह, आप तो खैर कमेंट करते भी नहीं हो कि आपको वीडियो किस तरीके की चाहिए, शॉर्ट चाहिए, लॉन्ग चाहिए, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, पर चलो फिर भी मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ अभी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो आप बस लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अब आपको कितनी बार बोलूँ सब्सक्राइब कर ही देना अगर आपने नहीं किया हो तो। और आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से अपने घर को डेकोर किया है। गाइस ये होता है कि मिडिल फैमिली के अंदर छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी लगती है। जैसे अगर आप अगर आप थोड़े बहुत पैसे वाले हो गए तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशी नहीं आएगी, लेकिन अब अगर आपके पास कम पैसा है तो आपको छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी खुशी बहुत ज़्यादा मिलेगी। पैसा आने का मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेस, पैसा अगर जितना ज़्यादा आता है तो उसके बाद ये होता है कि छोटी चीज़ों के अंदर आदमी खुश नहीं रहता है, और जब पैसा कम रहता है, लिमिटिंग के अंदर रहता है, तो ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी आदमी को बहुत बड़ी बड़ी खुशी मिलती है। तो चलो उसी छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी खुशी ढूंढते हुए आप देख सकते हैं कि हम अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि हमारी जो दिवाली थी वो किस तरीके से आपको लगी, पसंद आई नहीं आई। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर देना, इससे मैं समझ जाऊंगा कि हमारी दिवाली आपको पसंद आई है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े बहुत हम जो पटाखे वगैरह लेके आए थे वो सारे ऊपर छुड़ाने के बाद जैसे ही पूजा का टाइम हो गया तो अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पूजा करने बैठ जाता हूँ, और पूजा वगैरह सारे कंप्लीट होने के बाद ये टाइम फिक्स था तो उस टाइम पे ही हम पूजा कर रहे हैं। तो उसके पहले जो टाइम बच गया था उससे पहले हमने पटाखे वगैरह जला दिए, और अब जैसे ही पूजा का टाइम हुआ तो हम पूजा कर लेते हैं, और उसके बाद मिठाई वगैरह ये सारे खा के, क्योंकि कल आपको पता है कि कल जो है वो राम राम है, तो राम राम के दिन जो है आसपास के और सबसे ज़्यादा तो हमारे स्टूडेंट आने वाले हैं। अब कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं वो देखते हैं, देखा आगे की वीडियो में। तुम ही जगमाता सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि से। और गाइज इस दिवाली की अंतिम घड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ जो बचे कुचे पटाखे थे वो और जला के, और ये अंतिम घड़ी इस तरीके से व्यतीत की। ये है हमारे राम राम का वीडियो। इस दिन आप देख सकते हैं हमारे ये पोले पापड़ बन रहे हैं, और जो जो आएंगे उन सबको खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। तो इस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली की दिवाली सेलिब्रेट होती है, आप ये देख सकते हैं। और गाइस बड़ी मेहनत के बाद आप देख सकते हैं कि हमने जो ये बनाया है इसका स्लो मोशन में वीडियो शूट करने की कोशिश करी है। आपने एक वो यूट्यूबर को देखा होगा जो खाने पीने की चीज़ें जब बनाते हैं तो उनको इस तरीके से शूट करते हैं कि वो खाने पीने की चीज़ें कम और फैंसी चीज़ें ज़्यादा लगती है। तो हमने भी कोशिश करी है, लेकिन आप देख सकते हैं इतनी क्लैरिटी नहीं आ पाई है। फिर भी चलो जितनी आई है उतनी अच्छी है। और कुछ ही देर बाद में हमारे स्टूडेंट आने वाले हैं, उन्होंने कहा अभी जस्ट कॉल आया है, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट आने वाले हैं। अब हमने होली किस तरीके से सेलिब्रेट की थी उसका एक बड़ा खतरनाक वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पर चलो अभी फ़िलहाल दिवाली की बात हो रही है, तो कुछ टाइम में वो आने वाले हैं, तो मैं मिलवाता हूँ हमारे परमानेंट स्टूडेंट से, जो हर बार चाहे होली हो, दिवाली हो, चाहे छोटे से छोटा फंक्शन हो, वो हमसे मिले बगैर अपने त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो उनको भी मैं बहुत ही आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इस तरीके का व्यवहार आपने हमारे साथ बना रखा है। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सन्नू, गणेश, ये हमारे पहले बैच के स्टूडेंट है, रोहित, ये तीनों के तीनों स्टूडेंट अभी मिलने आए हैं। और चलो फिर आज की दिवाली यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।